नमस्कार दोस्तों। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को दर्शाता है, जिसमें ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश और लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, यानी भगवान शिव के ज्योति रूप में प्रकट होने का प्रतीक। शिव पुराण के एक कथा के अनुसार एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और जगत पालक विष्णु में विवाद हुआ कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। इसी विवाद को निपटाने के लिए भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका प्रकाश तीनों लोक में अनंत रूप से फैला हुआ था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा को प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए क्रमशः नीचे और ऊपर की ओर भेजा गया। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्हें अंत का पता चल गया है, जबकि विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी के इस झूठ ने शिव जी को क्रोधित कर दिया। तभी शिव जी ने यह श्राप दिया कि भले ही वह ब्रह्मांड का निर्माता हूँ, लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाएगी। इस तरीके से ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 12 को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के वो स्थान हैं जहां भगवान शिव स्वयं ही ज्योति के रूप में विराजमान हैं। कहते हैं कि जिन लोगों ने इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया है वो काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के उन्हीं 12 स्थानों के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनती है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे जब भी ऐसे मजेदार वीडियो अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नंबर 1 पे है सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इस स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। इस मंदिर को कई बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया, फिर बनाया गया। 1024 एडी में इसे मोहम्मद गजनी के द्वारा सबसे प्रसिद्ध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर इसे पूर्ण निर्माण किया गया और मई 1951 तक पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। नंबर 2 पे है मल्लिका अर्जुन। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। महाभारत के मुताबिक श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। नंबर 3 पे है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जहां प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पे आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। नंबर 4 पे है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पे ये ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पे नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ों के चारों ओर नदी बहने से ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई थी, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। नंबर 5 पे है केदारनाथ। उत्तराखंड के केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान विष्णु के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से आता है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है, जो समुद्र तट से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने इस केदारनाथ क्षेत्र को भी दिया है। नंबर 6 पे है भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मानता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर का दर्शन प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाते हैं। नंबर 7 पे है काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसीलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अधिक महत्व कहा गया है।
इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पे धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसी स्थान पे पुनः रख देंगे। नंबर 8 पे है त्र्यंबकेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है, जिससे गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। नंबर 9 पे है बैद्यनाथ। श्री बैद्यनाथ शिवलिंग की समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। पुराणों में इस स्थान को चीता भूमि भी कहा जाता था। कहा जाता है कि रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शिव को यहीं स्थापित किया गया। भगवान श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे बैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड राज्य के देवघर जिले में पड़ता है। नंबर 10 पे है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान पे स्थित है। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ होता है नागों का ईश्वर। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नंबर 11 पे है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक भी है। यह ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। नंबर 12 पे है घृष्णेश्वर मंदिर। घृष्णेश्वर मंदिर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर या घृष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित है। यहीं पे श्री एकनाथ जी गुरु व श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।